हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सबका भाई मुबारक राही। दोस्तों, राही इन्फॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी दोस्तों का पुरज़ोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, स्वागत है। दोस्तों, ये उर्दू हिंदी इस्तिलाहात का ये चौथा वीडियो आपके सामने लेकर के मैं हाज़िर हुआ हूँ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम, बहुत ही ख़ास, बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए है जिन लोगों ने उर्दू अनुवादक में फ़ार्म भरा है, सहायक में फ़ार्म भरा है, राज्य भाषा में फ़ार्म भरा है। और मैं तो ये कहता हूँ सभी उर्दू दाँ के लिए ज़रूरी है और सभी हिंदी जानने वालों के लिए भी ज़रूरी है इन चीज़ों के अल्फाज माने का याद करना, इस्तिलाही माने याद करना। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों कैसा लगा ये बताने की भी कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला है आप सभी के सामने इत्तफ़ाक़ी हालत। अब कोई बात अचानक सी हो जाती है, उन्हीं को कहते हैं कोई हालत दरपेश होता है, तो इसे कहते हैं इत्तफ़ाक़ी हालत। बिना सोची समझी एक बैग अचानक कोई चीज़ हो जाती है, कोई ऐसी हालत तब्दील हो जाती है तो कहते हैं ये इत्तफ़ाक़ी हालत थी, अचानक ऐसा हुआ था, कोई सोची समझी मनसूबा नहीं थी, उन्हीं के बारे में कहा जाता है इत्तफ़ाक़ी हालत। तो इत्तफ़ाक़ी हालत दोस्तों इसी को हिंदी में कहेंगे आकस्मिकता। ठीक है, आकस्मिकता, इससे के इसके माने हैं दोस्तों इत्तफ़ाक़ी हालत। याद रखिएगा, इसके माने होते हैं इत्तफ़ाक़ी हालत। अगला है रवैया। आप सभी ने देखा, आप सभी के स्क्रीन पर आ रहा होगा रवैया। मुझे आपका रवैया पसंद नहीं आया। और चाल चलन रवैया ये इसी तरह इस्तेमाल होता है। इसके लिए दोस्तों हिंदी है आचरण। याद रखिएगा, क्या है इसका हिंदी? आचरण यानी रवैया। अगला है दोस्तों, यही डबल आ चुका है शायद के। और अगला देखते हैं मुतवातिर। ठीक है, अगर आप में से किसी को मालूम है मुतवातिर का हिंदी क्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुतवातिर के माने होता है दोस्तों, मुसलसल भी बोलते हैं, मुतवातिर दोनों ही बोला जाता है। और इसका हिंदी है दोस्तों निरंतरन और लगातार। लगातार, मुसलसल, तसलसल, मुतवातिर, ये सब उर्दू जो पर्यायवाची शब्द कह लीजिए या मुतरादिफ अल्फाज कहिए जो मैंने बताया है। और इसकी हिंदी है निरंतरन। क्या दोस्तों? निरंतरन। और अगला है दोस्तों तरीक़ेकार। क्या है? तरीक़ेकार। अगर किसी को मालूम है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तरीक़ेकार का होता है दोस्तों कार्य का कार, कार का कार्य, और तरीक़ के माने होता है संचालन, कार्य संचालन। आगे है दोस्तों ज़ेर इख्तियार। आपके इख्तियार में है, आपके ज़ेर इख्तियार फ़लाँ काम है, आप जो चाहें कर सकते हैं। तो ज़ेर इख्तियार इस तरह से उर्दू में इस्तेमाल होता है। और इसका दोस्तों है हिंदी नियंत्रण। आपके नियंत्रण में है, आप जो चाहें फ़ैसला ले सकते हैं। अगला है कि मुनसिफ़ाना या फिर मसावी। मसावी एक जैसा को मसावी बोलते हैं। मुनसिफ़ाना यानी कि इंसाफ, मुनसिफ़ इंसाफ करने वाला। तो एक मसावी जब इंसाफ बराबर होता है उसी को मसावी कहते हैं। तो मुनसिफ़ाना या फिर मसावी इसके माने होते हैं साम्य पूर्ण। याद रखिएगा, साम्य पूर्ण इसके माने मसावी के भी आएंगे और मुनसिफ़ाना के भी आएंगे। इसी तरह से दोस्तों आपके सामने है नाफिज करना। हमारी हिंदुस्तान की सरकार ने फ़लाँ कानून को नाफिज किया है। CAA NCR NPR को नाफिज कर दिया है। 1 अप्रैल से NPR नाफिज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के जो जुमले जो अखबार वाले इस्तेमाल करते हैं ये नाफिज उन्हीं में से है। तो इसका हिंदी है दोस्तों परिवर्तन करना। क्या है? परिवर्तन करना। नाफिज करना, परिवर्तन करना। आगे है तफ्तीश। तफ्तीश के माने मालूम है? पूछताछ करना, जानकारी हासिल करना, इन्वेस्टिगेशन। तो इसी के माने है दोस्तों तफ्तीश। और तफ्तीश के लिए हिंदी है दोस्तों अन्वेषण। अन्वेषण करना, अन्वेषण करना, तफ्तीश करना, इन्वेस्टिगेशन करना, जानकारी, इस तरह के माने में इस्तेमाल होता है। आगे है मुफ्त। माले मुफ्त दिले बेरहम। आपने कहावत सुना भी होगा। तो ये क्या है दोस्तों? मुफ्त। और मुफ्त के हिंदी आप सभी को मालूम ही होगा शायद कि, अगर मालूम नहीं हो तो देखिए आबाद।
मुफ्त के और भी कई माने हैं, लेकिन एक माने आबाद भी मुफ्त के माने में हिंदी में आता है। तो याद रखिएगा, मुफ्त के माने और भी है, लेकिन ये जो माने दिया हूँ ये भी एक शब्दकोश बुक से ली गई है। तो मुफ्त के माने आबाद भी होता है। अगला दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इसकी दोस्तों उर्दू बताना है, दानिशवराना रवैया। वैज्ञानिक दोस्तों साइंटिक, और इसके माने दानिशवराना अक्लमंदाना। तो दानिशवराना इसका वैज्ञानिक का माने हुआ है, और रवैया दोस्तों दृष्टिकोण के माने रवैया इस्तेमाल किया गया है, जबकि आगे आपको बताया गया था रवैया का तर्जुमा कुछ और। तो ये सूटेबल देखा जाता है जुमले के हिसाब से, जो चीज़ जहाँ फिट होता है वहाँ फिट करना पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दानिशवराना रवैया, इनको याद रखें, बड़ा ही अहम है आप सभी के लिए। आगे है साधारण नियम। साधारण नियम, आसान साधारण नियम। और देखिए इसका उर्दू क्या है। साधारण का होता है आम, और नियम का माने होता है कवायद या फिर कानून। तो कवायद बोलिए, कानून का तो विधि होता है। तो आम कवायद, साधारण नियम, कवायद कानून बोलते हैं ना। कोई नियम, आपकी कोई नियम है कि नहीं है, आप मतलब जहाँ चाहे चल देते हैं, तो ये कवायद है दोस्तों। अगला है मूल अधिकार। मूल अधिकार, इसका अगर आपको उर्दू मालूम है तो जल्दी से बताइएगा। आपके हिंदुस्तान में रहने का मूल अधिकार क्या है, आपके यहाँ रहने का मूल अधिकार क्या है। तो बुनियादी हक़ और बुनियादी हुकूक़ दोनों तरीके से बोल सकते हैं। बुनियादी हक़ भी बोल सकते हैं और बुनियादी हुकूक़ भी, इसका ये मूल अधिकार होगा। आगे है मतदान अधिकार। मतदान सभी को मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो वीडियो देखिए। मतदान अधिकार, हक़ राय दही। मतदान राय दही, और अधिकार के माने हक़। तो हक़ राय दही, मतदान जिसे वोटिंग बोलते हैं उसे मतदान कहते हैं। तो हक़ राय दही। इसी तरह से दोस्तों लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता पाने का अधिकार। अब इसका उर्दू देखिएगा, सरकारी इमदाद का हक़। लोक सहायता सरकारी इमदाद, पाने का अधिकार इमदाद का हक़। सरकारी इमदाद पाने का हक़ या सरकारी इमदाद का हक़, दोनों तरीके से आप उर्दू बना सकते हैं। आगे दोस्तों संपंतिक। सांपंतिक अधिकार। सांपंतिक सभी को मालूम होगा, जो दौलतमंद लोग होंगे उन्हें मालूम होगा। अगर आपको मालूम नहीं है तो भी कमेंट करें, मालूम है तो भी कमेंट कर दें, तो ताकि हौसला अफजाई होती रहे। सांपंतिक अधिकार का दोस्तों होता है हक़ मालिकाना। हक़ मालिकाना, ठीक है दोस्तों, हक़ मालिकाना इसका होता है सांपंतिक अधिकार। अगला है दोस्तों राज्य की नीति। राज्य की नीति, इसका है दोस्तों ममलकत की सिया पॉलिसी। ममलकत की पॉलिसी, राज्य की नीति, ये इस्तिलाही माने हैं, और ये है दोस्तों ममलकत की पॉलिसी। इन्हें भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगला है दोस्तों उच्च न्यायालय। आप सभी को मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम है वो वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिसको मालूम है वो कमेंट ज़रूर करें। जब भी मैं रुकूं 1-2 सेकंड के लिए आप कमेंट कर दें, ताकि आपकी जो है कि सीमित लिमिट बढ़ जाए और आपकी याददाश्त पक्की हो जाए। उच्च न्यायालय का दोस्तों होता है अदालत उज़्मा, ठीक है, अदालत उज़्मा। इसी तरह होता है सर्वोच्च न्यायालय, और फिर इसी तरह से उच्च न्यायालय अदालत उज़्मा, और इसी तरह से होगा अदालत आलिया सर्वोच्च न्यायालय का। अगला है सामाजिक योजना। इसकी हिंदी है दोस्तों सामाजिक मनसूबा। योजना आपको मालूम होगा, योजना के माने होता है मनसूबा। सामाजिक, सामाजिक हिंदी में, उर्दू में समाजी ही होता है, ठीक है। यहाँ माशरती मनसूबा करना सही नहीं है, जबकि सामाजिक के माने माशरा भी होता है, लेकिन यहाँ सुटेबल सामाजिक का समाजी ही होगा। अगला है संकलन करना। अब संकलन करना ये हिंदी लफ्ज़ है, अगर आपको इसका माने मालूम है उर्दू का तो जल्दी कमेंट कीजिएगा। संकलन करना का दोस्तों होता है मुरत्तब करना, ठीक है, तरतीब देना। किसी किताब को एक स्टेप बाय स्टेप तरतीब दे के लिखना, उसको कहते हैं मुरत्तब करना, संकलन करना। आपने किताब के ऊपर, बुक के ऊपर लिखा देखा होगा संकलन करना, संकलन करने वाला। आगे है रियायत। अब रियायत देखिए, इसकी हिंदी क्या है, पक्षपात। रियायत के माने होता है पक्षपात। और याद रखिएगा, जो माने आपके सामने होता है ज़रूरी नहीं हो कि बस यही एक माने है। माने कई सारे होते हैं पर्यायवाची शब्द, लेकिन जो माने आपको मैंने दिया है ये भी उनमें से एक
इस सटीक माने यही भी होता है। रियायत के सटीक माने क्या है? पक्षपात। तो आइए, सनद याफ्ता, आप लोग जो डिग्री होल्डर होते हैं उन्हीं को कहते हैं उर्दू में सनद याफ्ता। तो सनद याफ्ते को दोस्तों आप क्या कहेंगे? इंग्लिश ये हिंदी में निगमित कहेंगे। क्या कहेंगे? निगमित यानी सनद याफ्ता। आगे चलते हैं, अगला है दोस्तों ईवान। मैं फिर कह दूं, आप लोग जो है कि इनको देखें, इनको लिखें और अपनी अपनी बुक बनाएं, अपनी नोटबुक्स बनाएं, रोज़ाना रात को पढ़ कर सोएं, सुबह उठेंगे तो याद रहेगा आपको ये ईवान। और इसके होते दोस्तों सदन, सभी को खैर मालूम होगा। सालमियत, और सालमियत का दोस्तों हिंदी है अखंडता। अखंडता को बोलते हैं सालमियत। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। आगे चलते हैं, सकाफ़त। बहुत अच्छा, सभी को मालूम होगा, अगर जो लोग उर्दू अच्छी तरह जानने वाले हैं, मालूम है, आप लोग पढ़े हुए हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए सकाफ़त के माने क्या हैं। ठीक है, चलिए। परंपरा, सकाफ़त के माने संस्कृति भी होता है। ठीक है, सकाफ़त यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, सकाफ़ती यूनिवर्सिटी बिहार में है। तो सकाफ़ती यूनिवर्सिटी बिहार में, और इसी को हिंदी में बोलते हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी, संस्कृति यूनिवर्सिटी। तो इसको हम परंपरा भी बोलते हैं, संस्कृत भी बोला जाता है। तो परंपरा, सकाफ़त के माने यहाँ पे परंपरा लिया गया है। आगे है साक़ित होना। ठीक है, अब उर्दू जानते हैं तो आपको मालूम होगा साक़ित होना क्या है। ठीक है, तो खैर साक़ित होना दोस्तों क्या है? वयपगत होना, वयपगत होना, साक़ित होना इसके माने में है। चलिए, रक़मी इमदाद, माली इमदाद, रक़मी इमदाद। ठीक है, तो रक़मी इमदाद के सहायता अनुदान, माली इमदाद भी आप यही, अगर माली इमदाद हो तो भी आप जो है कि सहायता अनुदान रख सकते हैं, और इसी तरह से सहायता, रक़मी इमदाद का सहायता अनुदान कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि चलिए वो बताएंगे बाद में। खैर, मुनासिब, और मुनासिब का दोस्तों क्या होता है? नया संगत। आपकी बात बहुत ही मुनासिब है और आपने जो काम किया है काफ़ी मुनासिब काम किया आपने, तो नया संगत, मुनासिब दोस्तों, ये नया संगत इसलिए लिया गया, नया के माने इंसाफ है, और संगत इंसाफ के साथ, इसी को मुनासिब बोलते हैं। तो जो मुनासिब हो, जो इंसाफ के साथ हो, जो पसंद हो, तो उसी को नया संगत कहते हैं। आगे है इख्तियार समाअत, सुनने का इख्तियार, ये उर्दू लफ्ज़ है और इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अधिकारिता, ठीक है, अधिकारिता, इसका माने इख्तियार समाअत भी आप लिख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं, इख्तियार समाअत। आगे है लिसानी अक़लियतें, लिसानी अक़लियतें। एक दोस्तों वर्ग के हिसाब से अक़लियत अक्सरियत देखा जाता है, बिछड़ा वर्ग, अति बिछड़ा वर्ग, है ना। तो अल्पसंख्यक, बहु अल्पसंख्यक, इसी तरह से है। तो अल्पमत, तो ये लोग हिंदी में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लिसानी, ज़बान को लाया गया है। तो लिसानी अक़लियतें का क्या होता है दोस्तों? भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग। देखिए, अल्पसंख्यक तो अक़लियत आ गया, वर्ग अक़लियतें मिल गया दोनों, लिसानी का भाषाई, याद रखिएगा, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग। इसी तरह से दोस्तों कृषि भूमि। अब कृषि अगर आपको मालूम है तो भूमि में आपको मालूम होगा, भूमि के माने ज़मीन है, कृषि के माने खेती है। आगे क्या है? ज़रई एराज़ी। अब देखिए, उर्दू में ज़रई लिखा जाते हैं और ज़मीन को एराज़ी, अर्ज़ी, तो ज़रई एराज़ी, तो इसे बोलते हैं कृषि भूमि। आगे है दोस्तों वायुयान। ठीक है, हवाई जहाज़, हवाई जहाज़ उर्दू बोलते हैं, और इनको तैयारा भी बोलते हैं। असल उर्दू क्या? तैयारा है, और हवाई जहाज़ भी इस्तेमाल होता है, और हिंदी में वायुयान है, लेकिन हवाई जहाज़ अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। खैर, आपके एग्ज़ाम के लिए वायुयान और तैयारा दोनों को ही याद रखें। यातायात, आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा कि फ़लाँ जगह एहतिजाज करने से, प्रदर्शन करने से यातायात ठप पड़ गया। तो यातायात क्या होता है? आमदो रफ्त, आनो जाना, ठप पड़ जाना। आमदो रफ्त रुक गई, आमदो रफ्त ख़त्म हो गया, और आमदो रफ्त अब जो है कि बहाल है, तो ये इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से देखिए, कृषि आय, क्या है? कृषि आय। अब कृषि के मालूम सभी को मालूम है, और आय के मालूम है, तो ठीक है, नहीं तो फिर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़रई आमदनी, तो आय के माने क्या दोस्तों? आमदनी। कृषि का ज़रई यानी कि खेती, खेती को बोलते हैं ज़रई, तो कृषि, ज़रई आमदनी। आगे हैं पराधिकारी। पराधिकारी का दोस्तों क्या होता है? हुक्काम। उर्दू में लफ्ज़ होता है हुक्काम, हाकिम, हुक्काम, हाकिम से बना, हुक्म से बना हाकिम, हाकिम से फिर हुक्काम। तो हुक्काम क्या है दोस्तों? पर अधिकारी को हुक्काम कहते हैं। इसी तरह से लागू होना। ठीक है, कानून लागू 1 अप्रैल से एम्पियर का हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों? अतलाक़ होना।
लागू होना को बोलते हैं इतलाक़ होना, ठीक है, याद रखिएगा, इतलाक़ होना, लागू होना। आगे है पराधिकरण, ठीक है, याद रखिएगा, पराधिकरण इसका माने होता है हाकिम। देखिए मैंने पहले भी एक बार आपको पढ़ाया था, हाकिम के और हुक्काम के अलग अलग हिंदी के माने बताए थे। चूँकि हिंदी में पर्यायवाची शब्द बहुत सारे होते हैं, यहाँ फ़िलहाल जो शब्द है उन्हें आप मानिए पराधिकरण या पराधिकरण हाकिम। आगे है दोस्तों आस्तियाँ, क्या है, आस्तियाँ, इसके माने होते हैं असासे। अब असासे क्या है, दौलत जो छोड़ जाते हैं उन्हीं को असासे बोलते हैं और ये इन्हीं को आस्तियाँ कहते हैं, ठीक है, असासे, अस्तियाँ। अभी क्या है दोस्तों, संगम, संगम के माने होता है अंजुमन, आप सभी को मालूम है। और ये असासे आपको मालूम हो गया, अस्तियाँ, आस्तियाँ, संगम का माने मालूम हो गया अंजुमन, एसोसिएशन, इसके चलिए खैर यहाँ तो इंग्लिश भी लिखा गया है। संगम के माने होता है दोस्तों एसोसिएशन। और आगे है दोस्तों अधिप्रमाणित करना, अधिप्रमाणित करना आप सभी को मालूम होना चाहिए, अगर मालूम है तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अधिप्रमाणित होना यानी अधिप्रमाणित करना, तो करना का क्या हुआ दोस्तों, मुस्तनद करना, उर्दू में होता है मुस्तनद करना, किसी बात को मुस्तनद करना, मुस्तनद बातें करना, मुस्तनद तकरीरें करना, मुस्तनद पढ़ाना, मुस्तनद तजावीज़ पेश करना, मुस्तनद कानून बनाना, तो ये अधिप्रमाणित करना का होता है दोस्तों मुस्तनद करना। अब क्या है दोस्तों, सौशासी, आप सभी को मालूम है, तो सौशासी का उर्दू होता है दोस्तों खुद इख्तियारी, क्या होता है, खुद इख्तियारी, सौशासी खुद इख्तियारी। आगे है स्थानीय पराधिकारी, स्थानीय पराधिकारी इसका क्या होगा दोस्तों, जल्दी से देखिएगा, मकामी हाकिम, क्या है, पराधिकारी का आपने पढ़ा है हाकिम, तो इसका उर्दू होगा दोस्तों मकामी हाकिम, याद रखिएगा, मकामी हाकिम। आगे है दोस्तों अनुच्छेद, अनुच्छेद का सभी को मालूम दोस्तों क्या है, दफ़ा, अनुच्छेद किसे बोलते हैं, दफ़ा को, आर्टिकल को, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का, इस वक्त का थोड़ा सा मुख्तसर सा शब्दकोश, या ये कह लीजिए कि इस्तिलाही उर्दू हिंदी इस्तिलाहात जो आपके सब्जेक्ट में है, जो आपके सिलेबस में है, आपने उनको पढ़ा है। तो दोस्तों कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा, और आप लोगों की तैयारी कहाँ तक हो रही है, क्या क्या कमी है वो बताने की कोशिश कीजिएगा, ताकि दोस्तों फिर जो है कि आपके लिए कोई बेहतर से बेहतर तैयारी का कोई काम कराया जा सके। तो दोस्तों दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।